परागी, ये लड़की कौन है? ये है शीतल, अक्षय की गर्लफ्रेंड। और अक्षय आशिदी को धोखा दे रहा है। अक्षय, परागी पर मुझे पूरा भरोसा, पर दोस्ती के नाते एक मौका दे रहा हूं। परागी जो कुछ कह रही है सच है। संजय, तू हमारी पुराने सालों की दोस्ती पे शक कर रहा है? तुझे ये सवाल मुझसे नहीं, भाभी से पूछना चाहिए। ये नाटक, ये झूठ, ये फ्रॉड, ये क्यों कर रही है मेरे साथ? अक्षय, अगर तुम में जरा सी भी शर्म बाकी है ना, तो सामने खड़ी है शीतल, उसे देखो और फिर बोलो कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं। नहीं है। $25 लाख? हार्ट अटैक मत दो मम्मी। मुझे पता नहीं क्या हुआ, कैसे गड़बड़ हो गई। परागी ने तो सारे पेपर जांच परख के एक फाइल में मुझे लगा के दिए थे। शायद मुझसे कोई भूल हो गई होगी। मम्मी जी, एक तो आपको ये सारी चीजों की समझ नहीं है, ऊपर से परागी को सारे कागज पत्तर थमा दिए आपने। कहीं 25 लाख का अमाउंट देख के उसका ईमान तो नहीं डोल गया? शिवा, मम्मी ये सब बातें छोड़ो। आप पहले मुझे ये बताओ कि जिसके सर पे आपने पगड़ी पहनाई थी, उसने अपने कंधों पे ऐसे कौन सी घर की जिम्मेदारियां ले ली? सुबह से शाम तक तो आप ही सर खपाती हो दुकान पे, फिर आप मुझसे कह रही हो कि इतना बड़ा फ्रॉड हो गया और सारे पेपर उसने तैयार किए थे। ऊपर से आपके फोन भी नहीं उठा रही है सुबह से, तो भाभी की बात पे भी तो गौर किया जा सकता है ना। अरे एसडीएम मैडम है वो, 100 काम होते हैं उसके जिम्मे। शायद कोई जरूरी काम में फंसी होगी, इसलिए ही बात नहीं कर पा रही है हमसे। अच्छा, और पता है मम्मी मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि उसका हमसे मतलब खत्म हो चुका है। अपना उल्लू सीधा करके वो हमारा घर छोड़ के निकल गई, और यही चाहती थी वो हमेशा मम्मी। अब तो बड़े घर की बहू बन गई है, महारानियों की तरह रहती है, इतनी बड़ी अफसर। दोनों हाथ से लौटाएगी तब भी उसका धन खत्म नहीं होगा। लेकिन फिर भी मम्मी, क्या इतने दिनों में उसने हमारे घर की तरफ झांक के देखा? किंकर, परागी के बारे में राय बनाने से पहले ना मुझे एक बार उससे बात करने दो। वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। रास्ता निकाले या ना निकाले मम्मी जी, परागी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ले दे के यही पैसे तो आने थे, ये भी गए। अंकल जी, आंटी जी, आशी, मेरा सिर्फ एक लड़की से रिश्ता है और वो तुम। मैं तुमसे प्यार करता हूं आशी, किसी और से नहीं। आशी, ट्रस्ट मी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, सिर्फ तुमसे। मैं इसका बाप हूं, मुझे पता ही है ऐसा नहीं है। शीतल, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। अब तुम सबको बताओगी कि तुम्हारा और अक्षय का क्या रिश्ता है। शीतल, किसी से मत डरो, बोलो, सच बताओ सबको। अक्षय मेरा बॉयफ्रेंड है। ये तुम क्या बोल रही हो शीतल? तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बता रही हो? अरे क्यों तुम एक भाई बहन के रिश्ते को बदनाम कर रही हो?
मैं तुम्हें बहन मानता हूँ, ये तुम अच्छे से जानती हो ना। तो ये सब क्यों? किसी के दबाव में आके ये सब क्यों बोल रही हो तुम? अक्षय, बदनाम तुम कर रहे हो, भाई बहन के रिश्ते को भी और प्यार के रिश्ते को भी। संजू, पापा, आशी दी से शादी अक्षय का प्यार नहीं, उसकी एक डील है। ताकि आगे जाकर अगर फैक्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये आशी दी को ढाल बनाकर रिश्ता तोड़ने की धमकी दे और मुझे प्रेशराइज करे। आशी दी को ढाल बनाकर यूज करेंगे मेरे अगेंस्ट, दैट्स इट। यही इनकी सच्चाई है, इनकी नियत है और यही इनकी असलियत है। फैक्ट्री में उन मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं और यहाँ पर आशी दी के दिल के साथ खेल रहे हैं ये लोग। और अब बहुत हो गया, अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इंसाफ होगा और मैं करूंगी और तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दिलाकर रहूंगी। शीतल बोलो, बोलो। परागी मैम प्लीज बस कीजिए अब। आपने मुझसे एक बार बॉयफ्रेंड बोलने के लिए कहा था, मैंने बोल दिया। अब माफ कीजिए मुझे। आपने IAS होने का रौब जमाया तो मैं डर गई थी। अब इससे ज्यादा झूठ नहीं बोल सकती मैं। अक्षय सर पर और इल्जाम नहीं लगा सकती मैं। अक्षय का मैसेज, अगर मुझसे शादी करनी है तो ये सगाई होने दो। वेल डन शीतल, थैंक यू। शीतल, तुम अपनी बात से पलट कैसे सकती हो? लिसन, तुम किसी के दबाव में ये बातें बोल रही हो। किसी से डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। डर तो मैं आपसे रही हूँ मैम। सच तो ये है कि अक्षय सर सिर्फ मेरे भाई जैसे हैं। इनफ शीतल, मैंने यहाँ तुम्हारा नाटक देखने के लिए नहीं बल्कि इनके नाटक से पर्दा उठाने के लिए बुलाया है। परागी भाभी, आप अभी इनको इतना डरा रही हैं। न जाने आपने पीछे से इनको कितनी धमकी दी होगी। आप ये सब क्यों कर रही हैं? अंकल, आंटी और संजय, परागी भाभी शीतल को सच बोलने नहीं देंगे। और असली सच क्या है मैं बताता हूं। शीतल एक ऑर्फनेज से है जिन्हें हमारी फैक्ट्री सपोर्ट करती है और ऐसी कई लड़कियां हैं ऑर्फनेज की जो अपना सपना पूरा सच करना चाहती हैं और हम इन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। ऐसा ही एक ब्यूटी पार्लर मैंने शीतल को ओपन करवा के दिया था, उन्हें सपोर्ट किया था। बस यही रिश्ता है हमारा और ये सब बताकर मैं अपने आप को कोई बड़ा साबित करना नहीं चाहता, इसीलिए अब तक चुप था। मगर मेरी चुप्पी को यहां पर मेरी कमजोरी समझा जा रहा है, इसलिए मुझे अब बोलना ही पड़ा। शीतल, लिसन, प्लीज झूठ मत बोल, सच बता दो, नहीं तो तुम्हारी और आशी दी दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। एंड आई एम श्योर तुम्हारे फोन में अक्षर तुम्हारे कुछ फोटोज वीडियोस तो जरूर होंगे। दिखाओ मुझे, समझने की कोशिश करो शीतल, प्लीज फोटोज दिखाओ मुझे। शीतल दिखाओ प्लीज। परागी, बस। परागी बस, अब तो संजू ने भी कह दिया, चुप हो जाओ। परागी, तुम बिना कोई सबूत के एक शरीफ आदमी के ऊपर इतना बड़ा और घटिया इल्जाम कैसे लगा सकती हो? सबूत भी दूंगी और मैं साबित भी करके रहूंगी जो मैं बोल रही हूँ वो सच है, झूठ नहीं। परागी, मैंने कहा बस। एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए आप लोग। परागी, तुम्हें जितना बोलना था तुमने बोल लिया, अब तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगी। अभी इसी वक्त हम अपने कमरे में जा रहे हैं, चलो। संजू, एक मिनट कम से कम तुम मेरी बात का विश्वास करो प्लीज, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरी एक बार बात सुनो तो। संजू प्लीज। चलो। परागी मैम मुझे यहाँ जबरदस्ती लेकर आई थी। आप सबको मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई। आई एम सॉरी।
मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं तो डर गया था कि कहीं संजय की शादी की तरह कोई हमारा भी मुंह काला न कर दे। अब और बचा क्या है हमारे लिए? क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है बोलो। मैं तुम्हें शुरू से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये लोग अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, लेकिन तुम इन लोगों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो। तुम फैक्ट्री गई थी ना, क्या मिला तुम्हें वहां? कुछ भी नहीं। ये लड़की, इसने तुम्हारे सारे इल्जामों को गलत ठहरा दिया। क्या मिल रहा है ये सब करके? घर का माहौल खराब हुआ, तुम्हारी इमेज खराब हुई, और कुछ नहीं हुआ। अब बोलो कुछ। बाहर इतना कुछ बोल रही थी, यहां कुछ नहीं बोल रही हो। से समथिंग। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ही नहीं है संजू, तो फिर कुछ बोलने का फायदा ही नहीं है। अगर तुम्हें भी मेरी बात पर यकीन करने के लिए सबूत चाहिए तो ठीक है, जब मेरे पास सबूत होगा तो सबके साथ साथ तुम्हें भी दिखा दूंगी। मतलब तुम अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं हो? तुम्हारा शक अभी भी बना हुआ है? परागी, तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज कुछ मत करो। हमारी शादी में ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, और मैं नहीं चाहता कि आशी दी की शादी में ये सब कुछ हो। घर में बड़े दिनों के बाद खुशियां आई हैं, प्लीज इन खुशियों को बर्बाद मत करो। प्लीज कुछ मत करो। अंकल जी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरी परागी से बहुत बड़ी गलती हो गई। उसकी तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं। प्लीज माफ कर दीजिए। प्लीज अंकल जी, ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे, कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज। इतने बुरे भी हम नहीं हैं जितने की परागी बता रही थी, लेकिन बेटा उतने अच्छे भी नहीं है जितनी कि तुम उम्मीद कर रहे हो हमसे। अब ये हमसे नहीं हो पाएगा। चलो अक्षय। अक्षय, पापा, आप ये सब क्या कर रहे हैं? अब भाभी की गलती आशी पे क्यों निकाल रहे हैं? गलती तो हमारी भी नहीं थी अक्षय बेटा, लेकिन रोके वाले दिन हमारी फैक्ट्री पे छापा पड़ा, और आज सगाई वाले दिन तुम्हारे चरित्र पे छापा पड़ा। अब अगर कहीं शादी वाले दिन हमें किसी झूठे इल्जाम में पुलिस से पकड़वा दिया तो हमारी बची खुची इज्जत भी जाएगी। वो अफसर है, पावर में है, कुछ भी कर सकती है। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होगा। बेटा, हम ताली बजाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं और परागी बहू बात बात पर हमारे गाल पे तमाचे मारती है। ये शादी नहीं होगी, और हमारे जैसे इज्जतदार खानदान के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। चल अक्षय बेटा। अंकल जी नहीं अंकल जी, आप ऐसे अंकल जी प्लीज। अंकल जी, परागी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, आप प्लीज ऐसे सगाई तोड़ के मत चाहिए। अंकल जी, आशी दी और अक्षय की सगाई के बिना कुछ भी नहीं होगा। अंकल जी, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। नारायण भाई साहब, प्लीज प्लीज थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए, इस तरह से मत जाइए प्लीज। प्रेम भाई साहब, देखिए गुस्से में हमेशा हम गलत फैसले ले लेते हैं। प्लीज हम लोग बैठ के बात कर लेते हैं ना, प्लीज। प्रेम नारायण भाई साहब, भाभी जी प्लीज, परागी की सजा हमारी आशी को मत दो प्लीज। भाई साहब, ये सब आपको पहले सोचना था। अब पानी सर के ऊपर गुजर चुका है और मुझे कोई डूबने का शौक नहीं है। पापा प्लीज। अक्षय, आई नो आपकी मम्मी की मेरी बहुत इंसल्ट हुई है, मगर हम उसकी सजा आशी को नहीं दे सकते। मैं आशी से बहुत प्यार करता हूं पापा, और ये हमारी कोई पराई फैमिली नहीं है, ये अपनी फैमिली है। ये संजय मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और सुषमा आंटी को मैंने बचपन से मां माना है। पापा प्लीज, आप एक बार मेरी बात को ध्यान से समझिए। मैं ऐसे आशी को नहीं छोड़ सकता हूं। आशी की फीलिंग्स के लिए मुझे देर से पता लगा, लेकिन मैं उसे दिल से चाहता हूं, नहीं छोड़ सकता उसे। अक्षय बेटा, मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। रिश्ते एक तरफा नहीं निपटे।
अगर ये घर परिवार मेरा होता तो आज जो मेरी बेइज्जती हुई है वो कभी ना होती। मैं अब यहां 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। चल। रुक जाइए भाई साहब, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इस घर से अगर कोई जाएगा तो वो है परागी। परागी, तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, अभी इसी वक्त नारायण भाई साहब के पैर पकड़कर माफी मांगो, या हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकल जाओ। परागी, मुझे तुम्हारी बहस नहीं, तुम्हारा जवाब चाहिए। तुम्हारे लिए आशी की खुशियां ज्यादा मायने रखती है या तुम्हारा अहम? ये तुम्हें अभी और इसी वक्त तय करना होगा, वरना तुम I'm sorry अंकल जी, आज जो कुछ हुआ उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो कहा, जो किया, उसके लिए I'm really very sorry। उसके लिए मैं आपके पैर पकड़ के आपसे माफी मांग रही हूँ। I'm sorry। उठो बेटा, ऊपर उठो। अपनी गलती सुधारने का सबसे पहला कदम होता है अपनी गलती को मानना। और जब तुमने हमारी तरफ कदम बढ़ाया है तो अब हमारे कदम भी तुम्हारी तरफ बढ़ेंगे। हम यहीं हैं बेटा, हम कहीं नहीं जा रहे। चलिए भाई साहब, आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। मैं अपनी ननद और अपने परिवार की खुशी के लिए झुकी जरूर हूं, पर अपने फर्ज से हारी नहीं। बहुत जल्द आपकी असलियत का पर्दाफाश होगा और मेरे हाथों होगा। जय हिंद। आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। परागी ने माफी मांगी क्योंकि गलती हुई है, पर माफी मांग लेने का मतलब ये नहीं कि गलती सुधर गई या फिर बात खत्म हो गई। मुझे तो लगता है परागी को इस घर की खुशियां चुभती हैं। अरे भाभी ने उसके आगे हाथ तक जोड़े कि मत करो ये सब, लेकिन नहीं, मजाल है कि उसकी आंखों में रत्ती भर भी शर्म हो। विनोद जी, जब भी परागी की बात आती है आप उसकी तरफदारी करके हम सबको समझाने लग जाते हैं। आज इतना सब कुछ हो गया, आपको कुछ कहना नहीं है? सुषमा जी, शायद आपको सुनने में अच्छा ना लगे, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर परागी ने इतना बड़ा मुद्दा उठाया है तो उसके पीछे जरूर कोई वाजिब वजह रही होगी। संजू, तो चुप क्यों? कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मुझे ऐसा लगता है कि परागी ने जो किया वो गलत किया। परागी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई वजह नहीं है। आज हमारी फैमिली के लिए इतना इंपॉर्टेंट दिन, आशी दी की सगाई, सारे लोग कितने खुश थे। इस वक्त हमें क्या बात करनी चाहिए थी? आशी दी की सगाई के बारे में, खुशियों के बारे में, और हम क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ परागी की वजह से। हम सॉरी, पर आज जो उसने किया वो गलत किया।
उसे वो नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है संजय, तुम्हें तकलीफ हो रही है, पर उसकी वजह मैं नहीं हूँ। उसकी वजह वो बाप बेटे हैं जो रिश्ते की आड़ में आशिकी की जिंदगी के साथ मजाक कर रहे हैं। लेकिन मैं सारा सच सामने ला करूंगी और तुम्हारा भरोसा भी जीतूंगी।